जो टीवी 9 के पब्लिक इंटरव्यू में प्रेजेंट थे और उन्होंने बताया कि दिल्ली में उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बेहतर बनाया। बातें देश के बारे में करना चाहता हूँ और दिल्ली में हमने जो काम किए हैं, कई सारे क्षेत्रों में काम किए हैं। बिजली है, पानी है, सीवर है, सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। लेकिन आज मैं 3 सेक्टर्स की बात करना चाहूँगा। पूरे देश के अंदर उन तीनों सेक्टर्स का समाधान करने का और विकास करने का एक दिशा देता है। जो इनकी एक अचीवमेंट है कि दिल्ली में आज गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन बेटर है, हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को मिलते हैं, मेडिसिन फ्री मिलते हैं, इलाज फ्री होता है सरकारी हॉस्पिटल में, चाहे वो कितने का भी हो, किसी भी टाइप की बीमारी हो। उस इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन राउंड में उन्होंने बताया कि उन्होंने दिल्ली में 3 बेहतर काम कैसे करे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एजुकेशन को बेहतर करने का काम किया। सरकारी स्कूलों में वो सुविधा दिया जो अद्भुत है, अनप्रेसिडेंटेड है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। दिल्ली के अंदर हम इतना शानदार सरकारी स्कूल बना दिए कि आज दिल्ली के हर बच्चे को उतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है जितनी प्राइवेट स्कूलों के अंदर मिल रही है। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से लगभग 4 लाख बच्चों ने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। सारे सरकारी स्कूलों को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस किया, स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा कर दिया। इस व्यवस्था के फलस्वरूप 4 लाख स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल से निकलकर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाया। दिल्ली में ये एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में फ्री, बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के बच्चे 99% तक की रिज़ल्ट कर रहे हैं। अब पंजाब में उन्होंने शिक्षा को ठीक करना शुरू कर दिया। गरीब और अमीर कोई घर का बच्चा हो, सबको शिक्षा फ्री मिलती है और अच्छी एजुकेशन दी जाती है। केजरीवाल का कहना है कि हर बच्चा को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब बच्चा हो या अमीर बच्चा, सबको बराबर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। केजरीवाल अपने एक टीवी 9 पब्लिक इंटरव्यू में बोलते हुए उन्होंने ये बताया कि बीजेपी के शिक्षा मॉडल की बात को बताया। एक तरफ हमारा ये मॉडल है और दूसरी तरफ बीजेपी का मॉडल है, जिसमें उनके, मैं राज्यों का नाम लेना ठीक नहीं है, एक राज्य ऐसा है जहां 4,500 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। एक राज्य ऐसा है जहां 6,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। पॉपुलेशन कम नहीं हो रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है। सरकारी स्कूल और खुलने की ज़रूरत थी, मौजूदा सरकारी स्कूलों को अच्छा करने की ज़रूरत थी, वो नहीं किया। सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। एक तरह से मैसेज ये है कि अपने बच्चों को जो पढ़ा सकता है, पैसा है तो प्राइवेट में पढ़ा लो, अब सरकार तो उनको नहीं पढ़ाने वाली। कि बीजेपी का शिक्षा मॉडल वो ऐसे है कि 2 राज्यों में उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने बताया एक राज्य में 4,500 स्कूल को बीजेपी ने बंद करवा दिया और दूसरे बीजेपी शासित राज्य में 6,000 स्कूलों को बंद करवा दिया। पॉपुलेशन बढ़ रही है और सरकारी स्कूल खोलने की ज़रूरत थी, वहाँ बीजेपी वालों ने उन स्कूलों को बंद करवा दिया। बीजेपी का मैसेज एक तरह से ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप प्राइवेट स्कूल में जाएं, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने की ताकत है तो दें, वरना आप अपने बच्चे को जाहिल रखो। हमें उससे कोई ज़रूरत नहीं। हम मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो बीजेपी सरकार पूरी प्राइवेटाइजेशन की तरफ सब कुछ ले जाना चाहती है, ऐसा केजरीवाल कह रहे थे। केजरीवाल कहते हैं कि देश के अंदर 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। देश के अंदर 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इन 10 लाख सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी अच्छा बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। देश 5 लाख करोड़ रुपए दे सकता है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है।
अगर उस एजुकेशन को, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अच्छा कर दिया जाए, उन बेहतर टीचर्स लाए जाएं, तो 5 लाख करोड़ का खर्चा है। और ये 5 लाख करोड़ का खर्चा कुछ भी नहीं है, ये हम कर सकते हैं हमारे देश के बेहतरी के लिए। हम इसे खर्च नहीं मानते, एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं कि हम अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे और 7-8 साल में वो बच्चे के आगे बढ़ कर के एजुकेटेड होकर के देश के भविष्य बन सकते हैं और देश में गरीबी हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। देश की गरीबी मिटा सकते हैं। दिल्ली की सारी जनता के इलाज हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया हमने। आप किसी भी तबके से आते हो, गरीब हो या अमीर हो, दिल्ली के हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा। बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे वो 5 लाख खर्च होने वाली बीमारी हो या 10 लाख खर्च हो, इलाज मुफ्त होगा। सर्जरी होगा। अगर कैंसर तक के इलाज फ्री हैं। पूरे देश में फ्री इलाज करने के लिए गांव-गांव मोहल्ला क्लिनिक खोलने की ज़रूरत है। बेहतर हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। उसमें भी 5 लाख करोड़ का खर्चा आ सकता है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे 10 लाख रुपए का हो, चाहे 5 लाख रुपए का हो, चाहे जितना भी खर्चा हो, डिस्प्रिन हो वो भी फ्री, ब्लड टेस्ट हो वो भी फ्री, सर्जरी हो वो भी फ्री, कैंसर हो वो भी, सब चीज़ों का इलाज मुफ्त कर दिया। इस 5 लाख करोड़ खर्च हम बेहतर एजुकेशन और बेहतर हेल्थ के लिए कर सकते हैं। अब रही दूसरी तरफ बीजेपी का आयुष्मान भारत एक इंश्योरेंस मॉडल है, जिसमें अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको आयुष्मान एक कार्ड मिलेगा। आप उससे इलाज करा सकते हैं, लेकिन 5 लाख से ज़्यादा नहीं। अगर बीमारी 5 लाख से ज़्यादा खर्च वाली है तो फिर आप मर जाएंगे। इस तरह से ये इंश्योरेंस पॉलिसी किसी के काम की नहीं है। अगर आपकी आय 2.5 लाख से ऊपर है तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। और अगर आपके पास वो आयुष्मान कार्ड है और आप उत्तराखंड जैसे जगह में हैं जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो आप वहाँ कार्ड लेके क्या करेंगे? केजरीवाल कहते हैं कि वो सबको मुफ्त इलाज मुहैया कराया, चाहे वो गरीब हो, चाहे आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको इलाज फ्री मिल जाएगा। बीजेपी के स्वास्थ्य मॉडल के अंदर इंश्योरेंस कार्ड दे देते हैं। केजरीवाल फिर कहते हैं कि मैंने तीसरा काम, वो अच्छा काम वो किया जिसमें फ्री बिजली है। और तीसरी चीज बिजली। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। आज पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है। देश के अंदर ना किसानों को बिजली मिल रही, ना इंडस्ट्री को बिजली मिल रही, और 10-10, 12-12 घंटे के गांव में चले जाओ, गांव में तो बिजली है ही नहीं पूरे देश के अंदर। पूरे देश को आज ये जान के ताज्जुब होगा जब मैं आपको ये स्टैटिस्टिक्स बताने जा रहा हूं। हमारे देश के अंदर 4 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। आज दिल्ली में कहीं कोई पावर कट नहीं है। आज पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है। आज भारत के ना इंडस्ट्री को बिजली मिल रही है, ना शहरों में सही से बिजली है, ना गाँव में। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जाने की ताकत है, की क्षमता है, और रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 लाख मेगावाट की है। वो भरी गर्मी में 2 लाख मेगावाट की सिर्फ ज़रूरत है। तो खेत में, घर में, इंडस्ट्री में बिजली क्यों नहीं जा रही है? आ सकती है बिजली, सिर्फ नीयत ठीक नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मुफ्त बिजली क्यों दे रहे हो? तो मैं पिछले 10 साल से फ्री बिजली दे रहा हूँ और हमारा बजट अच्छा चल रहा है। पूरे देश को फ्री बिजली 200 यूनिट तक देने से सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। तो सारा 5 लाख करोड़ रुपए में शिक्षा ठीक हो जाएगी, 5 लाख करोड़ रुपए में स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और 1.5 लाख करोड़ में बिजली। 11.5 लाख करोड़ रुपए में अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, अच्छी हेल्थ केयर मिल जाएगी, बिजली 24 घंटे मिल जाएगी, बिजली फ्री मिल जाएगी। और 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने दोस्तों के लोन माफ़ करे हैं। अगर वो दोस्तों के लोन माफ़ नहीं करते, तो देखो कितने काम हो सकते हैं। और बीजेपी वालों ने 11 लाख करोड़ अपने दोस्तों का लोन माफ़ कर चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, IIT खड़गपुर से पढ़ा लिखा हूँ। काम करवा लो मेरे से जितना देश की तरक्की के लिए मेरे को मौका दिया आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे राजनीति नहीं करने आती। मैं IIT खड़गपुर से पढ़ा मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ,
काम करना जानता हूँ। आप मेरे से कोई भी काम करवा लो, मैं काम कर लूँगा। देश की तरक्की के लिए आपने जो हमें मौका दिया है काम करने के लिए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अच्छा काम करने से आप गिनती करवा सकते हैं, जैसे केजरीवाल अपने अच्छे कामों को गिनती करवा करके वोट ले लेते हैं। लेकिन दूसरे पार्टी बीजेपी वालों से आप पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है, तो काम के बदले वो जय श्री राम, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू, पाकिस्तान ये करने लगेंगे। तो खैर, ये उनकी अपनी सोच है, वो जैसा भारत बनाना चाहते हैं। हमें उससे नुकसान तो है, कर क्या सकते हैं। आवाज़ भी उठाना शायद मुश्किल हो जाए आगे आने वाले वक्तों में। अगर आपने को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ग्रेट डे। जय हिंद।